और सीएम केजरीवाल से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सिंघवी ने हेल्थ आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की है। इस पर कोर्ट ने कहा हम अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं। कोर्ट ने केजरीवाल की अर्जी पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। ये आपको बता दें कि 23 अगस्त को अगली सुनवाई इस मामले में फिर होगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस मामले पर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में सेहत के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की है अरविंद केजरीवाल के लिए। और इस पर कोर्ट ने कहा कि हम अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं। कोर्ट ने केजरीवाल की अर्जी पर सीबीआई को नोटिस ज़रूर जारी किया है और अब 23 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। तो सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और इस मामले में और अपडेट के लिए हम सीधे रुक कर सकते हैं जी मीडिया संवाददाता देवेश का। देवेश, क्या सुनवाई में अभी तक की क्या बड़ी बातें? देखिए, बिल्कुल फिलहाल तो सीएम अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है। मामले में अगली तारीख जरूर लग गई है और सीबीआई को जो है सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया, यानी कि मामले की जो अगली सुनवाई होगी वो 23 अगस्त को होगी। दरअसल जो सीएम केजरीवाल के वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कोर्ट के अंदर पक्ष रखा और मांग की कि जमानत मिलनी चाहिए, क्योंकि ईडी मामले में अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से ही मिली है। हालांकि कुछ शर्तें जरूर हैं, लेकिन वहां से ईडी मामले में राहत मिल गई थी। अब ऐसे में यही मांग की गई कि अंतरिम जमानत मिल चुकी है, ऐसे में सीबीआई मामले में भी जो है अंतरिम जमानत कोर्ट दे सकता है। लेकिन सिंघवी की तरफ से ये भी कहा गया कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला भी, यानी कि सीएम का जो स्वास्थ्य है उसका हवाला भी दिया गया कि अंतिम जमानत दी जाए। सीएम का जो स्वास्थ्य है वो सही नहीं रहता। लेकिन फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया, यानी कि फिलहाल दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो जेल में ही रहने वाले हैं और अगली सुनवाई जो होगी सुप्रीम कोर्ट की वो 23 अगस्त को होगी। और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई को जवाब दाखिल करना होगा। जी, महत्वपूर्ण ये भी है कि जिस तरीके का कोर्ट का रुख नजर आया है, क्या उसमें कोई लचीलापन नजर आया है जमानत को लेकर के, खास करके जो डिमांड रखी गई थी? देखिए, ये मानकर चला जा रहा था कि कहीं ना कहीं नोटिस जरूर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होगा और वो सीबीआई को नोटिस किया गया है, क्योंकि राहत की मांग की जा रही थी लगातार सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से। सीबीआई मामले में जो गिरफ्तारी हुई है और जमानत की मांग की गई थी, लेकिन ऐसे में फिलहाल कोई राहत सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला भी जो अभिषेक मनु सिंघवी है, सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील है, उनकी तरफ से दिया गया था। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार किया है और 23 अगस्त को पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और सीबीआई को पूरे मामले को लेकर अपना जवाब दाखिल करना होगा। जी, यानी अब सीबीआई का जवाब क्या रहता है, संभवतः उस पर भी आगे की सुनवाई में क्या टिप्पणी हो सकती है, निर्भर करेगा। देवेश, देखिए, बिल्कुल जब सीबीआई अपना जवाब दाखिल करेगा तो जाहिर सी बात है कि सीबीआई उस जवाब में क्या कुछ तथ्यों को रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्या कुछ चीजें कही जाएगी उस जवाब के जरिए, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। यानी कि ये महत्वपूर्ण होगा सीबीआई की तरफ से क्या कुछ बातें जो है जवाब में लिखी जाती है, क्या कुछ तथ्य दिए जाते हैं कि किस तरह से आबकारी नीति में जो है घोटाला हुआ है, सीएम अरविंद केजरीवाल की क्या इन्वॉल्वमेंट है। तो इस पर कहीं ना कहीं निर्भर करेगा। अब ऐसे में क्योंकि फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है, 23 अगस्त को अगली तारीख लग चुकी है, नोटिस जरूर हो गया है, जवाब दाखिल करना होगा सीबीआई को। लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत के लिए फिलहाल इंतजार करना होगा और अभी मौजूदा समय में अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से पहले ही ईडी मामले को लेकर अंतरिम जमानत मिल चुकी है। जी, अच्छा देवेश, जो स्वास्थ्य के आधार पर जमानत की डिमांड की गई है अभिषेक मनु सिंघवी से, तब कोर्ट का रुख क्या रहा है? मतलब कि किसी तरीके से इसको कंसिडरेशन में लिया हेल्थ इशू को कोर्ट ने, जस्टिस ने? देखिए, फिलहाल तो राहत नहीं दी है। जब अभिषेक मनु सिंघवी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया और कहा कि तत्काल अंतरिम जमानत दी जाए सीएम को, क्योंकि ईडी मामले में जमानत पहले ही मिल चुकी है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि सीबीआई मामले में भी अंतरिम जमानत कोर्ट दे सकता है और इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई जारी रह सकती है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया अंतरिम राहत के लिए और नोटिस सीबीआई को जारी किया और कहा कि इसका नोटिस का जवाब जब आएगा तो उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगा।